व्हाट्सएप के ऊपर आर्डर के ज़रिए इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में लाहौर में उनके घर में घुस के बेडरूम के दरवाजे तोड़कर उनकी बीवी के साथ बदतमीज़ी करके खान साहब को वहाँ से अगवा किया गया। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्रायल चलता रहा है। जिस तरह से अदालतें वहाँ पर ट्रायल चलाती रही हैं, हम बार बार कहते रहे कि ये ओपन ट्रायल नहीं है, ओपन हो, दुनिया देखे। ये इसलिए चलाया गया था कि छुपा कर खान साहब को सज़ाएं दी जाएं, और चीफ साहब तमाम अदालतें इसके ऊपर खामोश रहीं। क्यों खामोश रहीं? क्योंकि वो चाहती थी कि अंदर अदालतें जाकर लगें, छुपा के सज़ाएं सुनाई जाएं और खान साहब को जेल में रखा जाए। और यही वजह है कि सहाफ़ियों के ऊपर, आप लोगों के ऊपर पाबंदी लगाई गई कि आप जाकर ओरिजिनल हक़ाइक़ रिपोर्ट ना करें। आज कोई सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद नहीं है, फिर भी केस चल रहा है। आज उसकी कोई डिक्लासिफाइड कॉपी मौजूद नहीं है, फिर भी केस चल रहा है। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि खान साहब को गिरफ्तार करके अटक जेल ले गए, किस कानून के तहत ले गए? हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करने के बावजूद 2 महीने तक दरख्वास्त लटकाई जाती रही। खान साहब की जान के हवाले से हमें खदशात थे, हमने दरख्वास्त दी, लेकिन उसके ऊपर कोई फैसला नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने ये गिनवा रहा हूँ कि खान साहब के साथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ क्या क्या जुल्म जबर किया गया अदालतों की तरफ से, जिसकी कड़ियाँ इस 6 जजेस के लेटर के साथ किस तरह मिलती हैं और किस तरह मोर साबित करती हैं, वो आपके सामने मैं सारी चीज़ें रख रहा हूँ। इसके अलावा लोगों को अगवा किया गया। अदालतों ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करोगे तो आपको अंदर रखा जाएगा। लोगों के घरों में छापे मारे गए, लोगों के घरों में उनकी बीवियों के बेडरूम तक घुस के उनको गिरफ्तार किया गया। क्यों नहीं उसके ऊपर एक्शन हुआ? क्योंकि ऊपर से एजेंसियां प्रेशराइज करती थीं। वो कहती थीं कि किसी सूरत आपने इनके केसेस नहीं सुने। अगवा होने का उनको पता था जजेस को, लेकिन वो बोल नहीं रहे थे। क्यों नहीं बोल रहे थे? क्योंकि वो ओपनली बाहर आकर नहीं कर रहे थे कि एक जज के साथ कुछ ज्यादती होती है तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। आपके सामने है कि लास्ट टाइम ये रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरह से निकाला गया, उन्होंने इंटरनल तौर पर चीफ जस्टिस साहब को आगाह किया, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उसके ऊपर खामोशी जाहिर की। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान को आगाह किया किस तरह से इदारे हमें मजबूर कर रहे हैं, हमारे साथ ये ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन वो खामोश रहे। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये टिकटों के हवाले से, खान साहब से मुशावरत के हवाले से, उस वक्त जो है खान साहब ने कहा कि मुझे लीगल टीम जो है, जो हमारे पॉलिटिकल रहनुमा है वो मिलने आए, लेकिन इजाज़त नहीं दी गई, सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक नहीं दी गई। अब सेनेट के हवाले से उन्होंने मुशावरत करनी थी, नहीं दी गई। खान साहब को बंद करके बंद कमरे के अंदर गैर कानूनी तौर पर ट्रायल चलाए गए। हम फिलफौर मुतालबा करते हैं कि तमाम केसेस झूठे हैं, तमाम केसेस 9 मई का वाक़या सारा जो है वो झूठा है, प्री प्लान है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को टारगेट करना था, जो कि सारा एजेंडा ये ख़त के ज़रिए एक्सपोज हो चुका है। हम मुतालबा करते हैं कि तमाम के केसेस ख़त्म किए जाएं और खान साहब को फिलफौर रिहा किया जाए। यही हमारा पहला और आखिरी मुतालबा है। हम ये भी इस्तदा करते हैं कि तमाम लोगों से कि अगर इसके ऊपर ये फैसला नहीं होता तो तमाम पूरा पाकिस्तान निकले और अपनी आज़ादी के लिए, इदारों की आज़ादी के लिए ये निकलना होगा, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलना होगा, तभी आपका मुल्क, ये अदारे आज़ाद हो सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, ये बता दें, आपने भी कहा है कि चीफ जस्टिस को इस चीज़ का इल्म था कि 2 जो सीनियर जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन वो अब तो बोल सकते थे ना बाहर जाकर, अब तो बता सकते थे ना इस हवाले से। कौन से चीफ जस्टिस जी? 2 जो जस्टिस थे, इजाजुल हसन और हाँ, चीफ जस्टिस, हाँ, उसके हवाले से क्या कह रहे हैं? अभी आपने कहा है कि उन्होंने चीफ जस्टिस को आगाह किया था, जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस ने इस्तीफा दिया था, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अब जो वो इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब तो वो बाहर हैं, अब तो आज़ाद हैं, आप तो बोल सकते हैं। उनको बिल्कुल बोलना चाहिए। वो इसी वजह से नहीं बोल रहे क्योंकि जब भी कोई जज बोलता है तो उसके ऊपर जोड़ दिया जाता है, जी मलक रियाज का मामला है, प्लाटों का मामला है, वो मामला है, ये पागल हो गया है, इसको जनाब इसने हमसे ये जो है कहा था, इसने कहा था चीफ जस्टिस बनना है, हमने इसको ये किया, हमने इसको वो किया।
इसके खिलाफ इंक्वायरी खुलने वाली थी, इसके खिलाफ FIA में मुकदमा चलने जा रहा था, नैब इसके पीछे लगा हुआ था। तो इन चीज़ों के ऊपर पर्दा डालने के लिए उसे बना दिया जाता है कि ये करप्ट इंसान है, उसे बना दिया जाता है कि ये मुल्क से गद्दार है। यही मामला है कि यहाँ पर जो बोलता है उसे गद्दार बना दिया जाता है। आज इमरान खान को क्यों जेल में डाला हुआ है? क्योंकि वो बोलता है, वो सीधी बात करता है। आज उसकी सारी बातों के ऊपर मोहर लगी है और ये उसको गद्दार बनाना चाहते हैं। जो गद्दार हैं उनको सजाए मौत देनी चाहिए, जो असल गद्दार हैं, और जो बेगुनाह है उसे रिलीज़ करना चाहिए। हाँ।